हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत लेकर आ चुका आपके लिए जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है एसएससी दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल रिक्रूटमेंट 2022 की तरफ से। यानी कि फ्रेंड्स एसएससी के थ्रू दिल्ली पुलिस के अंदर हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की पोस्ट के ऊपर जबरदस्त वैकेंसी आ चुकी है। फ्रेंड्स ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट के लिए एकदम बिंदास वैकेंसी रहने वाली है। तो आगे इस वीडियो में आपको इस वैकेंसी के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल्स प्रोवाइड करने वाला हूं। इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर डिटेल से आपको समझाऊंगा। इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, यानी कि एज लिमिट क्या मांगी हुई है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखा हुआ है, फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, हाइट, वेट, चेस्ट, रनिंग, लॉन्ग जंप, हाई जंप, इसमें क्या क्या मांगा हुआ है। साथ ही इसका एग्जाम पैटर्न आपको डिटेल से समझाऊंगा। इसका कंप्लीट डिटेल सिलेबस आपको पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करूंगा। सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट के ऊपर आपको इनिशियल इनहैंड सैलरी क्या मिलने वाली है, एग्जाम सेंटर्स के बारे में बात करेंगे, जॉब लोकेशन के बारे में आपको बताऊंगा, जॉब प्रोफाइल क्या रहती है, यानी कि सिलेक्शन होने के बाद आपको काम क्या करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स अगर आप इस वैकेंसी को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड है ना, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। बट उससे पहले आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स, इसी फ्राइडे शाम 5 बजे इसी चैनल के ऊपर स्पेशल एसएससी की मोस्ट इंपोर्टेंट वोकैबुलरी का एक सुपर फास्ट मैराथन लेकर आने वाला हूं। फ्रेंड चाहे कुछ भी हो जाए, ये वोकैबुलरी वाला मैराथन मिस नहीं होना चाहिए। स्पेशली एसएससी सीएचएसएल, एसएससी दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, एसएससी एमटीएस और एसएससी जीडी वालों के लिए वीडियो रहेगा। तो फ्राइडे शाम 5 बजे जबरदस्त वोकैबुलरी का मैराथन आ रहा है। फाइनली बात कर लेते हैं भाई अपनी वैकेंसी के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, एसएससी के थ्रू दिल्ली पुलिस के अंदर हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की पोस्ट के ऊपर ये वैकेंसी निकली हुई है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 835 निकली हुई है, जो कि मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी में डिवाइड की हुई है। मेल कैंडिडेट की टोटल वैकेंसी 559 निकली हुई है, जो कि डिफरेंट कैटेगरी के अकॉर्डिंग डिवाइड की हुई है। फीमेल कैंडिडेट के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 276 यहां पर निकली हुई है, ये भी कैटेगरी वाइज डिवाइड की हुई है। फ्रेंड्स ये ऑल इंडिया की वैकेंसी है, ऑल इंडिया से कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बात कर लेते हैं इसकी इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में। फॉर्म इसके ऑलरेडी कल से मतलब 17 मई 2022 से स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 16 जून 2022 रखी गई है। जो आपका सीबीटी एग्जामिनेशन होगा वो सितंबर 2022 में होने वाला है। तो भाई धुआंधार तैयारी अपनी शुरू कर दीजिए। बात कर लेते हैं फॉर्म फीस के बारे में। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों के लिए 100 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। एसटी, एससी किसी भी फीमेल कैटेगरी के लिए कोई भी फॉर्म फीस यहां पर चार्ज नहीं किए गए हैं। फाइनली बढ़ते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ। सबसे पहले इसकी एज लिमिट को देख लेते हैं, उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन को देखेंगे। देखिए फ्रेंड, जनरल वालों के लिए मिनिमम एज लिमिट यहां पर 18 ईयर रखी गई है, मैक्सिमम एज लिमिट 25 ईयर रखी गई है। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो 1 जनवरी 2022 तक होने वाली है। सीधा से समझ लीजिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका जन्म 2 जनवरी 1997 से लेकर 1 जनवरी 2004 के बीच में हुआ है। बाकी ओबीसी, एसटी, एससी कैटेगरी वालों को अपनी एज में जबरदस्त रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। ओबीसी वालों को 3 ईयर का मिलेगा, एसटी, एससी वालों को 5 ईयर का मिलेगा। बाकी जो अदर कैटेगरी हैं, चाहे वो एक्स सर्विस मैन हो, पीडब्ल्यू कैटेगरी हो, उनको भी काफी अच्छा खासा इसमें रिलैक्सेशन देखने को मिल रहा है। अब काफी सारे लोगों का डाउट ये भी बन रहा है कि भैया किनको इसमें एज इलेक्शन देखने को मिलेगा, रिजर्वेशन किनको मिलेगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट की लिस्ट में एसटी, एससी, ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो इस वैकेंसी के अंदर आपको रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा, आपको प्रॉपर रिजर्वेशन मिलेगा। या फिर अगर आप दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर एसटी, एससी, ओबीसी कैटेगरी के अंदर आते हो तब भी आपको इस वैकेंसी के अंदर रिजर्वेशन देखने को मिल जाएगा। तो एक काफी अच्छी बात है। भले ये दिल्ली की वैकेंसी है लेकिन ये यूनियन टेरिटरी की वैकेंसी है, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट वाले सभी फैसिलिटी आपको इस वैकेंसी के अंदर देखने को मिलती है। फाइनली बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने 12th पास कर रखी है तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही इसमें आपको इंग्लिश या फिर हिंदी की टाइपिंग आनी चाहिए, जहां पर इंग्लिश की 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड मांगी गई है, या फिर हिंदी की टाइपिंग 25 वर्ड पर मिनट मांगी गई है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको फिलहाल टाइपिंग नहीं आती फिर भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि टाइपिंग टेस्ट जो होगा वो आपका फिजिकल के बाद ही होगा। ठीक है, पहले एग्जाम होगा, फिजिकल होगा, फिर टाइपिंग टेस्ट, तो आपको काफी टाइम मिल जाएगा, आराम से आप इसमें टाइपिंग सीख सकते हैं। और टाइपिंग में यहाँ पर डिस्क्वालीफाई नहीं होते। अगर टाइपिंग आपकी अच्छी नहीं है फिर भी आप डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे, फिर भी आप सिलेक्शन के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। वो मैं आपको आगे इसका पूरा फंडा समझाने वाला हूं। फाइनली बात कर लेते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। यानी कि जब आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर दोगे तो फाइनल सिलेक्शन लेने तक, फाइनल ज्वाइनिंग लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। देखिए फ्रेंड, बेसिकली इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर
चार ही मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है, जिसमें से स्टेज फर्स्ट है आपकी सीबीटी एग्जामिनेशन, जिसमें आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा जो कि सितंबर मंथ में होगा। इसके बारे में डिटेल से आपको बताऊंगा। अगर आप एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हो उसके बाद एंटर करोगे आप इसकी सेकंड स्टेज में, जिसमें आपका पीई मतलब फिजिकल एंड्योरेंस एंड एमटी मेजरमेंट टेस्ट होगा, जिसमें आपकी रनिंग, हाइट, चेस्ट, वेट, लॉन्ग जंप, हाई जंप होने वाला है। अगर आप उसको भी क्वालिफाई कर लेते हो फिर एंटर करोगे आप इसकी थर्ड स्टेज के अंदर, जिसमें आपका एक स्किल टेस्ट मतलब टाइपिंग टेस्ट होने वाला है 25 मार्क्स का। डिटेल से आपको बताऊंगा, वीडियो देखते रहिए। उसके बाद एंटर कर जाओगे आप फोर्थ स्टेज में, जिसमें आपके कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट होने वाला है, जो कि बच्चों का खेल है, बिल्कुल ईजी है। इसके बारे में भी आपको डिटेल से बताऊंगा, ठीक है। तो इन चार स्टेजेस में इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर डिवाइडेड है। बात करते हैं फर्स्ट स्टेज के बारे में, जिसमें आपका सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। देखिए फ्रेंड्स, इसका एग्जाम टोटल 100 मार्क्स का होगा, 100 ही क्वेश्चन आने वाले हैं और एग्जाम टोटल 5 डिफरेंट सेक्शंस मतलब 5 सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग डिवाइडेड है, जिसमें से फर्स्ट सब्जेक्ट है हमारा जनरल अवेयरनेस, जिससे टोटल 20 क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स के अंदर ही। सेकंड सेक्शन है हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब बेसिक अर्थमेटिक्स से 20 क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स के अंदर ही। थर्ड सेक्शन है हमारा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जिससे टोटल 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के अंदर ही। फोर्थ सेक्शन है हमारा इंग्लिश लैंग्वेज, जिसमें एकदम बेसिक इंग्लिश आने वाली है, इससे टोटल 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के अंदर ही। फिफ्थ सेक्शन है हमारा बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल से रिलेटेड 10 क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क्स के अंदर ही। इसी के बेसिस पर एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन हो जाते हैं 100 मार्क्स के ही। क्वेश्चन पेपर की जो टाइम ड्यूरेशन होगी वो 90 मिनट मतलब 1.5 घंटा रहने वाली है। एग्जाम में आपकी 0.50 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, जो कि अपने आप में काफी ज्यादा मानी जाती है। क्लियर है फ्रेंड्स? अगर आप एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हो उसके बाद आपको इसकी सेकंड स्टेज के लिए बुलाया जाएगा। सेकंड स्टेज में आपका पीई और एमटी फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट होगा। देखिए फ्रेंड्स, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी के 20 टाइम्स मतलब 20 गुना कैंडिडेट्स को फिजिकल के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। और एग्जाम सेंटर के बारे में आपको यही बता दूं फ्रेंड्स, भले ही वैकेंसी दिल्ली पुलिस की है लेकिन एग्जाम सेंटर इसके ऑल ओवर इंडिया में रहेंगे, मतलब आपको अपने होम स्टेट में भी एग्जाम सेंटर मिल जाएगा। जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो आपके पास 3 चॉइस रहेंगी कि आप अपनी चॉइस से 3 अपनी मनपसंद एग्जाम सेंटर चूज कर सको। बात कर लेते हैं फिजिकल के बारे में। फिजिकल में सबसे पहले आपकी रनिंग होगी। मेल कैंडिडेट के लिए जो रनिंग मांगी गई है वो 1600 मीटर है, जो कि आपको 7 मिनट में कंप्लीट करनी होगी। वहीं पर मेल कैंडिडेट के लिए जो लॉन्ग जंप रखा गया है वो 12.5 फुट है। साथ ही मेल कैंडिडेट के लिए जो हाई जंप है वो 3.5 फीट रहेगा। ठीक है, यही आपका फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट है मेल कैंडिडेट के लिए। फीमेल कैंडिडेट के लिए जो टोटल रनिंग रखी गई है वो 800 मीटर है, जो कि आपको 5 मिनट के अंदर कंप्लीट करनी होगी। फीमेल कैंडिडेट के लिए लॉन्ग जंप यहां पर 9 फीट का है। फीमेल कैंडिडेट के लिए हाई जंप यहां पर 3 फीट का रखा गया है। देखिए फ्रेंड्स, लॉन्ग जंप हाई जंप में आपको 3 चांसेस मिलेंगे, 3 चांसेस में आपको पूरा करना होता है। क्लियर है? ये केवल क्वालिफाइंग नेचर है, इसके लिए कोई मार्क नहीं दिया जाएगा। सेम ही दिन पर आपका मेजरमेंट टेस्ट भी होगा। ये तो एंड्योरेंस टेस्ट हो गया जिसमें आपकी रनिंग, लॉन्ग जंप, हाई जंप हो गया। साथ ही आपका इसमें मेजरमेंट टेस्ट भी होगा, जहां पर मेल कैंडिडेट जनरल ओबीसी एससी कैटेगरी वालों के लिए मिनिमम हाइट 165 सेंटीमीटर मांगी गई है। फ्रेंड्स, यहीं पर एसटी कैटेगरी और साथ ही जो स्टूडेंट हिल एरियाज से बिलोंग करते हैं या फिर नक्सल अफेक्टेड एरियाज से आते हैं या फिर जिन स्टूडेंट्स के पेरेंट्स दिल्ली पुलिस को सर्व कर चुके हैं, उनको हाइट में 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन भी है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। साथ ही मेल कैंडिडेट जनरल ओबीसी एससी कैटेगरी वालों के लिए मिनिमम चेस्ट यहां पर 78 सेंटीमीटर रखी गई है, मैक्सिमम 82 सेंटीमीटर रखी गई है। मतलब आपको अपनी चेस्ट में मिनिमम 4 सेंटीमीटर का फुलाव यानी कि एक्सपेंशन देना होगा। वहीं पर जो एसटी कैटेगरी है या फिर हिल एरिया से जो बिलोंग करते हैं उनको चेस्ट में भी 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। बात कर लेते हैं भाई फीमेल कैंडिडेट के मेजरमेंट टेस्ट के बारे में। बात कर लेते हैं फीमेल कैंडिडेट्स के मेजरमेंट टेस्ट के बारे में, जहां पर फीमेल कैंडिडेट जनरल ओबीसी एससी कैटेगरी वालों की जो मिनिमम हाइट रखी गई है वो 157 सेंटीमीटर रखी गई है। बाकी जो अदर कैटेगरी है, एसटी कैटेगरी या फिर जो हिल एरिया से बिलोंग करते हैं, उनको हाइट में 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। क्लियर है दोस्तों? जो आपका इसमें फिजिकल टेस्ट होने वाला है ना, वो दिल्ली पुलिस ही कंडक्ट कराएगी और दिल्ली के अंदर 3 सेंटर्स हैं, जहां पर आपका एक वजीराबाद रहेगा, साथ एक जड़ोदा कला रहेगा, साथ एक किंग्सवे कैंप रहेगा। ठीक है, तो दिल्ली पुलिस कंडक्ट कराएगा आपका फिजिकल। एग्जाम सेंटर रहेगा आपका ऑल ओवर इंडिया के अंदर। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? पूरा फिजिकल आपका क्वालिफाइंग नेचर होगा, इसके लिए आपको
कोई भी मार्क प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। अगर आप इसको क्वालिफाई कर लेते हो फिर आप इसकी थर्ड स्टेज में एंटर कर जाओगे, जिसमें आपको एक स्किल टेस्ट मतलब टाइपिंग टेस्ट होगा, जिसमें 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड से आपको इंग्लिश की टाइपिंग करनी होगी या फिर 25 वर्ड पर मिनट की स्पीड से आपको हिंदी की टाइपिंग करके दिखानी होगी। ठीक है फ्रेंड, जो आपका टाइपिंग टेस्ट है ना वो 25 मार्क्स का है। मार्क्स आपकी एक्यूरेसी और स्पीड के अकॉर्डिंग दिए जाएंगे, यानी कि अगर आप इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड से टाइपिंग करते हो विद 0% एरर तो आपको फुल मार्क्स यानी कि 25 मार्क्स दिए जाएंगे। टाइपिंग टेस्ट आपका 10 मार्क्स का होने वाला है। टाइपिंग में कोई भी डिस्क्वालीफाई नहीं होगा, मतलब बीच में रिक्रूटमेंट से बाहर नहीं होगा। ये क्वालिफाइंग नेचर आपका नहीं है, यहां पर आपको मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे और टाइपिंग टेस्ट के जो मार्क्स है ना वो डायरेक्टली अफेक्ट करेंगे आपकी फाइनल कट ऑफ को। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। फाइनली बात कर लेते हैं फोर्थ स्टेज के बारे में, फाइनल स्टेज के बारे में, जिसमें आपका एक कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट होगा, जो कि अपने आप में एक बच्चों का खेल है। कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट में आपको 3 डिफरेंट टास्क दिए जाएंगे, मतलब 3 एप्लीकेशंस दी जाएंगी जिसके ऊपर आपको उसके फीचर इस्तेमाल करके दिखाने होंगे। जिसमें से एक हमारा MS वर्ड रहेगा, जिसमें आपको 20 फीचर इस्तेमाल करके दिखाने होंगे। MS वर्ड के लिए आपको 10 मिनट्स दी जाएंगे, साथ ही आपको MS पावरपॉइंट दिए जाएंगे, इसके लिए भी आपको 10 मिनट दी जाएंगे, इसमें भी आपको 20 फीचर्स इस्तेमाल करके दिखाने होंगे। साथ ही आपको एक MS एक्सेल रहेगा, इसके लिए भी आपको 10 मिनट दी जाएंगी, इसमें भी आपको 20 फीचर्स इस्तेमाल करके दिखाने होंगे। क्लियर है फ्रेंड्स? अब देखिए, जैसे कि आपका MS वर्ड है वो आपके सामने खोल के आपको दे दिया जाएगा। कौन कौन से आपको इसमें फीचर इस्तेमाल करके दिखाने होंगे, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में पूरी डिटेल्स दे रखी है। जैसे कि आपको MS वर्ड के अंदर अंडरलाइन कैसे करनी होती है, इस फीचर का इस्तेमाल करना होगा। साथ ही फॉन्ट का कैसे इस्तेमाल करते हैं, फॉन्ट को कैसे यूज करते हैं वो आपको करके दिखाना होगा। साथ ही मार्जिन की सेटिंग वगैरह करके दिखानी होगी, टेक्स्ट को बोल्ड कैसे करते हैं, फॉन्ट साइज बड़ा छोटा कैसे करते हैं, साथ ही पेज नंबरिंग कैसे देते हैं, हेडर फुटर आपको कुछ लिख के दिखाना होगा, जो कि अपने आप में बिल्कुल बच्चों का खेल है। तो आपको 20 फीचर इस्तेमाल करके दिखाने होंगे। एक फीचर का आपको हाफ मार्क प्रोवाइड किया जाएगा, हाफ मार्क्स का एक फीचर होगा। इसलिए MS वर्ड जो पूरे एक टास्क हो गया ना 10 मिनट का, ये आपका 10 मार्क्स का हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आप MS वर्ड में मिनिमम 6 मार्क्स ले आते हो, 6 नंबर ले आते हो, मतलब आप 12 फीचर का इस्तेमाल करके दिखा देते हो एकदम सही, तो आप क्वालिफाई कर जाओगे। ठीक है, साथ ही ऐसे ही आपका MS पावरपॉइंट रहेगा, जिसमें आपको इंसर्ट हेडर करके दिखाना होगा, यूज ऑफ टेक्स्ट करके दिखाना होगा, इंसर्ट चार करके दिखाना होगा, साथ ही आपको टेबल ड्रॉ करके दिखानी होती है, बैकग्राउंड स्टाइल आपको चेंजेस करके दिखाने होते हैं, साथ ही इंसर्ट पिक्चर कैसे करते हैं, अलाइनमेंट टेक्स्ट कैसे करते हैं, वही बोर्ड वगैरह कैसे करते हैं, सब एकदम बेसिक है। ठीक है, ये भी आपका 10 मिनट का होगा और ये भी आपका 10 मार्क्स का ही होने वाला है, जहां पर आपको 6 मार्क्स लाने होते हैं। वहीं पर आपका MS एक्सेल में भी बिल्कुल बेसिक 10 मिनट का होगा, जहां पर आपको इंसर्ट चार्ट करके दिखाना होगा, सेल को मर्ज करके दिखाना होगा, साथ ही सेंटर टेक्स्ट, बोल्ड टेक्स्ट कैसे करते हैं, अंडरलाइन कैसे करते हैं टेक्स्ट को, साथ ही फॉन्ट को इटैलिक किस तरीके से करते हैं, फॉन्ट स्टाइल, इंसर्ट हेडर, फॉन्ट कलर, शॉर्ट डेटा, ये सब कुछ बेसिक फीचर्स हैं जो कि आपको यूज करके दिखाने होते हैं। इसके लिए भी आपको मिनिमम 6 मार्क लाकर दिखाने होंगे, तो आप MS एक्सेल वाले टास्क को भी क्वालिफाई कर जाओगे। देखिए फ्रेंड, जो आपका कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट है ना पूरा, ये आपका 30 मिनट का हो जाएगा। इसके लिए आपको कोई भी फाइनल मार्क प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे, मतलब इसके जो मार्क्स होंगे ना वो फाइनल कट ऑफ को इफेक्ट नहीं करेंगे। ये भी केवल आपका क्वालिफाइंग नेचर है, बिल्कुल बेसिक सा होता है। कंप्यूटर के जो बेसिक एप्लीकेशन है ना हमारा MS वर्ड या फिर MS एक्सेल हो गया या फिर हमारा MS पावरपॉइंट हो गया, इसका बेसिक इस्तेमाल करके आपको दिखाना होगा, बाकी ज्यादा कुछ नहीं है। आप इसे घर बैठे खुद भी सीख सकते हो। अगर आपको MS ऑफिस का बेसिक नहीं आता तो सिंपली यार YouTube के ऊपर सर्च करिए, आपको बहुत सारे ट्यूटोरियल मिल जाएंगे जहां पर आपको डिटेल से समझाया जाएगा कि किस तरीके से MS वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, MS पावरपॉइंट को कैसे इस्तेमाल करते हैं, MS एक्सेल का क्या यूज होता है, सभी बेसिक फीचर आप आसानी से सीख जाओगे। या फिर 1 महीने के लिए कोई साइबर कैफे ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको बेसिक नॉलेज हो जाएगी। और मेरे हिसाब से यार आज के जनरेशन में कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज हर एक इंसान को होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एक बच्चों का खेल है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। तो भाई आपका चौथा स्टेज हो जाएगा, उसके बाद आपका सिंपली मेडिकल टेस्ट होगा। फाइनली बात कर लेते हैं फाइनल सिलेक्शन की, जो कि डिपेंड करता है फाइनल कट ऑफ के ऊपर। फाइनल कट ऑफ जो आपकी बनेगी वो आपके CBT कंप्यूटर बेस्ड मार्क्स के बेसिस पर बनेगी और साथ ही टाइपिंग टेस्ट के मार्क्स के बेसिस पर बनेगी। जो आपका एग्जामिनेशन था वो टोटल 100 मार्क्स का था, टाइपिंग टेस्ट आपका 25 मार्क्स का था, इसलिए जो फाइनल कट ऑफ बनेगी वो टोटल 125 मार्क्स में से बनेगी। अगर आप फाइनल कट ऑफ को क्वालिफाई कर पाते हो तो फाइनली आपका दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल
मनिस्टर की पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन हो जाएगा। फाइनली बात कर लेते हैं सिलेक्शन होने के बाद आपको इनिशियल इन हैंड सैलरी में क्या मिलने वाली है। काफी सारे लोगों ने कमेंट करके पूछा है। फ्रेंड्स, आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी 36,000 के आसपास रहेगी विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंसेस आफ्टर 7th पे कमीशन। फाइनल सैलरी जो आपकी होगी इस पोस्ट के ऊपर वो लगभग 92,000 के आसपास रहेगी, यानी कि हर साल आपको अच्छा खासा सैलरी के अंदर इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। बात कर लेते हैं भाई जॉब प्रोफाइल के बारे में। सिलेक्शन होने के बाद आपको काम क्या करना पड़ेगा। देखिए फ्रेंड्स, ये हेड कांस्टेबल की पोस्ट जरूर है, लेकिन ये मनिस्टर की पोस्ट है। मनिस्टर का मतलब है कि आपको हमेशा ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर काम करना पड़ेगा, कंप्यूटर रिलेटेड आपको काम करना पड़ेगा, कंप्यूटर बेसिस काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक तरीके से हम इसको क्लरिकल जॉब भी कह सकते हैं, कहीं कहीं पर इसको हेड कांस्टेबल क्लर्क की पोस्ट भी कहा जाता है। ठीक है, फाइनली बात करते हैं जॉब लोकेशन के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, ऑल इंडिया की वैकेंसी जरूर है, अदर स्टेट के कैंडिडेट इसके लिए फॉर्म जरूर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फाइनल पोस्टिंग जो आपकी होगी, फाइनल जॉब लोकेशन जो आपकी रहेगी वो दिल्ली के अंदर ही रहेगी। दिल्ली हमारी कैपिटल है, हर कोई चाहता है कि भाई दिल्ली के अंदर हम जॉब कर सके, तो यार जॉब लोकेशन दिल्ली के अंदर ही रहेगी। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा कंप्लीट डिटेल वीडियो। आई होप आपने एंजॉय किया होगा और मेरे हिसाब से सभी लोग डेफिनेटली इसके लिए फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा कौन कौन इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। अगर कोई डाउट रह गया कमेंट करके पूछ लीजिएगा, वरना मैं आपको इंस्टाग्राम के ऊपर भी मिल जाऊंगा। और वे टू सक्सेस ऑफिशियल नया टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और फ्रेंड्स, इस हाईली डिमांडेड बुक का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप इसको ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हो। वे टू सक्सेस सामान्य अध्ययन की किताब है। 2020, 2021, 2022 में जितने भी बड़े बड़े एग्जाम हुए हैं उनके अंदर जनरल अवेयरनेस के सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन शिफ्ट वाइज, डेट वाइज इसके अंदर दे रखे हैं। जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था एसएससी के थ्रू 2020 में, उसके भी सभी जीएस के क्वेश्चन दे रखे हैं। मतलब इस बुक के थ्रू आप जनरल अवेयरनेस के रियल क्वेश्चन के ऊपर प्रैक्टिस कर पाओगे। अगर आप इस बुक को अच्छे से कवर कर लेते हो तो किसी भी एग्जाम में जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बुक फ्लिपकार्ट के ऊपर भी अवेलेबल है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आए तो लाइक करेगा दोस्तों, शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।